हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम आप लोगों के एनटीएस एग्ज़ाम, एनएमएस एग्ज़ाम के लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर, जिसे हम अब पढ़ना चाहते हैं, जो है अंग्रेज़ों का भारत में आगमन। अभी हमने विदेशी कंपनियों का देखा था, अब अंग्रेज़ों का या अंग्रेजी कंपनी का, अंग्रेजी कंपनी का भारत में विस्तार, भारत में विस्तार कैसे, विस्तार पढ़ेंगे बच्चों आज। अंग्रेजी कंपनी का भारत में विस्तार या अंग्रेजों का भारत में आगमन। अंग्रेज, अभी हमने देखा था कि पहले भारत में आगमन विदेशी कंपनियों में किसका किसका हुआ। पहले पुर्तगाल का हुआ, पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा जिसे आपने देखा, उन्होंने यहाँ व्यापार किया, पूरे देश में अपने साम्राज्य का विस्तार भी करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों के बाद हॉलैंड निवासी डच आए, तो डचों ने भी यहाँ व्यापार किया, यहाँ के सामान, मसाले आदि ले जा करके बाजारों तक व्यापार किया और यहाँ फैक्ट्री कोठी स्थापित की। इन दोनों के बाद एक तीसरा व्यक्ति आता है इंग्लैंड से, अंग्रेज। अब अंग्रेजों की कंपनी का क्या विस्तार हुआ। अब अंग्रेजी लोग यहाँ आए, अंग्रेज कंपनियां यहाँ आई, कंपनियों का विस्तार हुआ। बच्चों, आज जानेंगे कि अंग्रेजी कंपनी का भारत में विस्तार। आइए हम आप देखते हैं कि यह कहानी 1599 ईस्वी की है। 1599 ईस्वी हमने पढ़ा था, पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली भारत आए थे। इसके लगभग 100 वर्ष बाद 1599 ईस्वी में लंदन के व्यापारियों ने, बेटा कहाँ के व्यापारियों ने, लंदन के व्यापारियों ने लंदन के व्यापारियों ने जॉन मेयर की अध्यक्षता में, एक अंग्रेज हैं, इनका नाम है बेटा जॉन मेयर, जॉन मेयर की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित किया। क्या बेटा आयोजित किया? एक सभा आयोजित किया। 1599 ईस्वी में एक सभा हो रही है, सभा आयोजित हुई। 1599 ईस्वी में बच्चों एक सभा आयोजित हुई। लंदन के व्यापारियों ने एक प्लान बनाया, ये सब लोग मिल करके एक प्लान बनाए कि एक सभा आयोजित किया जाए और पूर्वी देशों तक व्यापार किया जाए। तो इस सभा की अध्यक्षता में इंग्लैंड के जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ये कौन है बच्चों? इंग्लैंड की
की महारानी। इनसे अनुमति ली गई, इनसे अनुमति मांगी गई कि आप हमें पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान करिए। कहाँ के व्यापारियों ने? लंदन के व्यापारी। तो इन्होंने 1600 ईस्वी में, क्या ईस्वी में बच्चों? 1600 ईस्वी में इन्होंने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। वह जो कंपनी को अनुमति प्रदान कर दी, उस कंपनी का नाम था बच्चों गवर्नर एंड कंपनी ऑफ, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ। अब गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मतलब गवर्नर कंपनी को गवर्न करेंगे, चलाएंगे मर्चेंट ऑफ लंदन, मर्चेंट ऑफ लंदन से गवर्न होगी। कहां से गवर्न होगी? कहां से चलेगी बच्चों? लंदन से चलेगी। अब लास्ट में ईस्ट इंडिया तक आएगी, टू द ईस्ट इंडीज। लंदन ट्रेडिंग इनटू द, ट्रेडिंग इनटू द, इन, ये अंग्रेजी में है बच्चों पूरा, टू द ईस्ट, ईस्ट माने पूरब, इंडीज, इंडीज, इंडिया जैसे देशों में व्यापार करने के लिए ये एक कंपनी बनी बच्चों। इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए, कै वर्षों के लिए बेटा? 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में, ये लिखा है ना पूर्वी, ये यहां लिखा है ना ईस्ट, ईस्ट मतलब पूरब, पूर्वी देशों में, पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति दे दी। अनुमति दे दी किनको? व्यापारियों को। बच्चों व्यापारियों को क्या दे दिया? अनुमति दे दिया। 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में कहां कार्य हो रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कहां हुआ बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, अब देखिए ये हमने बताया एलिजाबेथ प्रथम कहां की महारानी है? इंग्लैंड की। तो अब देखिए हमसे एक परीक्षा में पूछता है बच्चों कि ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी इंडिया? ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? की स्थापना कब हुई? पहला प्रश्न आएगा बेटा, कब हुई? तो हमें उत्तर क्या देना है बच्चों? 1600 ईस्वी। अगर प्रश्न आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां हुई, तो बच्चों हमारा उत्तर क्या होगा? कहां हुई? हमारा उत्तर होगा इंग्लैंड। क्या उत्तर होगा बच्चों? इंग्लैंड। इंग्लैंड, इंग्लैंड की महारानी ने सबसे पहले पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए इस कंपनी को
गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, मतलब पूर्वी देशों के लिए ट्रेडिंग कहां से करेगी, गवर्न कहां से होगी, लंदन से, लंदन से गवर्न होगी, वह कंपनी स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार करेगी। ईस्ट इंडिया वाले देशों में, जो पूर्वी देश हैं, उन देशों में व्यापार करने के लिए कंपनी बनती है। इस कंपनी की स्थापना बच्चों कब होती है, 1600 ईस्वी में। कब होती है बच्चों, 1600 ईस्वी में। याद रखिएगा, यह ही हमारे एग्जाम में आएगा, ऐसे ही परीक्षा में आते हैं प्रश्न। कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। स्थापना कहाँ हुई बच्चों, इंग्लैंड में हुई। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। आगे देखते हैं 1600 ईस्वी में। अब देखिए बच्चों, 1600 ईस्वी में भारत में किसका शासन था, भारत में मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की स्थापना थी। साम्राज्य, मुगल साम्राज्य था। 1600 ईस्वी में भारत में क्या था बच्चों, मुगलों का राज था, मुगल साम्राज्य था। तो 1600 ईस्वी में मुगल सम्राट कौन था, मुगल सम्राट भाई अकबर था। कौन था बच्चों, अकबर, सम्राट अकबर। अगर हमसे पूछता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके कार्य में, किसके समय में हुई, तो अकबर के समय में हुई। अगर हमसे पूछता है अकबर के समय में, क्या लिखेंगे हम, अकबर के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किसके समय में हुई, अकबर के समय। अब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जब इनको यहाँ व्यापार करने की बच्चों अनुमति दे दिया, तो ये व्यापार करने के लिए आते हैं। पहला इंग्लैंड के महाराजा जेम्स प्रथम है। क्या है बच्चों, इंग्लैंड के राजा पहले होंगे बच्चों, इंग्लैंड के। ये भी क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम। इंग्लैंड के राजा इस समय कौन है, जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के एक अंग्रेज भारत की तरफ चलता है, ईस्ट इंडिया की तरफ चलता है। यहां से अंग्रेज व्यापारी, एक अंग्रेज है जो जेम्स प्रथम एक पत्र लिखते हैं। क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। किसके लिए पत्र लिखते हैं, अकबर बादशाह के लिए। किसके लिए, अकबर बादशाह के लिए। उनको पता है कि भारत में किसका शासन है, किसका साम्राज्य चल रहा है, तो वो एक पत्र लिखते हैं कि हमारी कंपनी आपके यहाँ व्यापार करना चाहती है, वगैरह वगैरह जो भी लिखा हो। भारतीय कंपनी, भारत में जो अंग्रेजी कंपनी व्यापार करने आ रही है, उसके विषय में एक पत्र लेकर के जेम्स प्रथम ने एक दूत, एक राजदूत, एक किसको भेजा, राजदूत भेजा, राजदूत भेजा, राजदूत कैप्टन हॉकिंस को भेजा। किसको भेजा बेटा, कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस को कहां भेजेगा बच्चों, इंडिया। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस को कहां भेज रहा है, इंडिया। अब ये कैप्टन हॉकिंस महोदय इंडिया आएंगे, ठीक है बच्चों। ये राजदूत कहां का राजदूत है, इंग्लैंड का राजदूत। ये राजदूत को भारत भेज रहे हैं
ये राजदूत भारत आता है। ठीक है बच्चों, अब भारत आने के लिए, भारत आने के लिए इस क्या साधन है, कैसा मार्ग है? आपने देखा यहां पर कि जो कंपनी पुर्तगाली आई वो पहले किस मार्ग से आ रही है बच्चों? जल मार्ग से। किस मार्ग से आ रही है? जल मार्ग से। तो अब यहां जाहिर सी बात है, एक सरल बात है बच्चों, कि जल मार्ग से अंग्रेज भी आएंगे, अंग्रेज भी जल मार्ग से प्रवेश करेंगे भारत। अंग्रेज भी जल मार्ग से ही आ रहे हैं। अब जल मार्ग से, जल मार्ग से आने वाला कैप्टन हॉकिंस है। कौन है बच्चों? पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज है। 1608 ईस्वी में ये भारत आया। कब आया बच्चों? 1608 ईस्वी में। कौन भारत आया? अंग्रेज। किस मार्ग से आया? जल मार्ग से। किस मार्ग से आएगा बच्चों? जल मार्ग से। जल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज कौन है? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आता है। 1608 ईस्वी में भारत आता है। अब देखिए बच्चों, कैप्टन कौन आया हमारे भारत? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में कैसे आया? समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग से। किस जहाज से आया पूछता है परीक्षाओं में बेटा? हेक्टर। किस जहाज से आएगा? हेक्टर नामक जहाज। हेक्टर नामक जहाज। हेक्टर नामक जहाज कहां से आएगा बच्चों? समुद्री मार्ग से। सबसे पहले कहां पर आया? सूरत नामक बंदरगाह। सूरत नामक बंदरगाह एक स्थान है जिसे आप सूरत कहते हैं, हम भी सूरत कहते हैं, सब लोग आज सूरत के नाम से जानते हैं। पहले भी बंदरगाह का मतलब होता है ये जहाजी बेड़ा, जो समुद्री मार्ग के जहाज हैं, इन जहाजों के रुकने का स्थान जहाजी बेड़ा रुकने का, रुकने या ठहरने का स्थान है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बंदरगाह। जो जहाजी बेड़ा है उनको रुकने का स्थान क्या है बच्चों? बंदरगाह। अब देखिए, सूरत नामक बंदरगाह पर आए 1608 ईस्वी में, और ये कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस सूरत नामक बंदरगाह पर आते हैं। फिर ये जाते कहां हैं? सूरत से बच्चों, सूरत से बच्चों ये आते हैं, ये आएंगे जहांगीर की दरबार में। जहांगीर। अब अकबर का शासनकाल समाप्त हो रहा है। अकबर के बाद अकबर का लड़का, अकबर का पुत्र सलीम, इनका नाम है सलीम भी कहते हैं, सलीम शहजादा है। सलीम जहांगीर हैं। जहांगीर का राज चल रहा है, शासन चल रहा है। जहांगीर इस समय मुगल सम्राट हैं। तो मुगल सम्राट के दरबार में प्रवेश करते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में प्रवेश करने वाला
पहला अंग्रेज कौन है बच्चों? कैप्टन हॉकिंस। कौन है बच्चों? हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। ये लीजिए, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर की दरबार में आते हैं। जहांगीर की दरबार में आते हैं तो ये अरबी और फारसी भाषा के विशेषज्ञ थे। फारसी भाषा का जानकार था। जहांगीर से अरबी फारसी में बात करते हैं। जहांगीर इनसे प्रभावित होते हैं। जहांगीर इनसे प्रभावित होते हैं और कैप्टन हॉकिंस सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति मांगते हैं। क्या मांगते हैं? सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, फैक्ट्री बनाने की अनुमति मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं। कौन? कैप्टन हॉकिंस। ये अनुमति मांग रहे हैं कि हमको जो है फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी जाए। हम फैक्ट्री बनाना चाहते हैं सूरत में। हम व्यापार करना चाहते हैं। व्यापार का सारा धन स्टोर करना है। हम कहाँ रखेंगे? चोर डाकू उठा ले जाते हैं, व्यापार में नुकसान होता है। तो बच्चों, सूरत में एक फैक्ट्री बनाने के लिए कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से अनुमति मांगते हैं। अब अनुमति पहले प्रदान कर दी जाती है। अनुमति पहले प्रदान कर दी जाती है, लेकिन उन्होंने ये देखा था, कौन? जहांगीर ने ये भी देखा था कि पुर्तगाली आपस में युद्ध भी कर रहे हैं। उन्होंने फैक्ट्री बना लिया है। वो 100 साल पहले आए हैं और उन्होंने सेना रख ली है। वो कुछ यहाँ की नियमावली को तोड़ रहे हैं, नियमावली को तोड़ रहे हैं। इसलिए कैप्टन हॉकिंस की अनुमति खारिज कर देते हैं। कैप्टन हॉकिंस को अनुमति नहीं दी जाती है बच्चों। क्या होता है? अनुमति नहीं मिलती है सूरत में। इसके बाद सूरत में कारखाना बनाने की, और इनको 400 मनसब प्रदान कर दिया जाता है। मनसब अर्थात दरबारी बना लिया जाता है। इनको भी अपने दरबार का सूबेदार बना दिया जाता है कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस भी अब जहांगीर के दरबार में रहने वाला अंग्रेज हो। अब देखते हैं फिर इसके बाद इनको अनुमति कब मिलती है? 1600, यहाँ 11 ईस्वी में अनुमति नहीं मिली। 1611 ईस्वी में अनुमति नहीं मिल रही है। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में एक पहला कारखाना बनाया। अंग्रेजों ने सूरत में एक स्थायी कारखाना बना दिया। स्थायी कारखाना स्थापित कर दिया। अब बच्चों, सूरत में इनका कारखाना हो गया। सूरत में इनका कारखाना हो गया। अब धीरे धीरे ये कारखाना स्थापित करेंगे, यहाँ सैनिक रखेंगे माल की सुरक्षा के लिए। फिर अपनी साम्राज्य का विस्तार करेंगे। धीरे धीरे व्यापारियों की संख्या बढ़ती जाएगी। जब व्यापारियों की संख्या बढ़ती जाएगी, सैनिक बल रख लेंगे। फिर उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ औजार भी बनाए जाने लगेंगे। तो धीरे धीरे इनका साम्राज्य विस्तार होने लगा। सूरत से इनका साम्राज्य विस्तार चालू हुआ अंग्रेजों का। बच्चों, आगे चलते हैं। अब 1615 ईस्वी में देखते हैं। इसके बाद 1613 ईस्वी के बाद
अब 1615 ईस्वी में देखते हैं बच्चों। 1615 ईस्वी में क्या होता है, एक अंग्रेज और आता है जिसका नाम है बच्चों सर टॉमस रो। सर टॉमस रो भी भारत आता है, जहांगीर की दरबार में जाता है। किसकी दरबार में जाएगा बच्चों? जहांगीर की दरबार में जाता है। जहांगीर की दरबार में जाता है। उन्हें इंग्लैंड के राजा का दिया हुआ उपहार भेंट करता है और उनसे व्यापार करने की अनुमति मांगता है। यह व्यापार करने की अनुमति बच्चों बहुत जल्दी मिल जाती है, बहुत जल्दी मिल जाती है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है, भारत में विस्तार होना प्रारंभ ही है। इसके बाद जो है अंग्रेज, अरे वो इंग्लैंड के राजा कौन है? इंग्लैंड के राजा कौन है बच्चों? इंग्लैंड के राजा अभी कौन पढ़े थे? जेम्स प्रथम। कौन पढ़े हैं बेटा? जेम्स प्रथम। अब इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम की जगह इस समय अब जेम्स द्वितीय हो गए। जेम्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय। अब इंग्लैंड के राजा बच्चों इस समय कौन से हैं? जेम्स द्वितीय। महारानी एलिजाबेथ के बाद जेम्स प्रथम के बाद जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय हैं इंग्लैंड के राजा और जेम्स द्वितीय की शादी होना है। जेम्स द्वितीय की शादी होती है ब्रिगेंजा के साथ। जेम्स द्वितीय का विवाह होता है। जेम्स द्वितीय का विवाह होना है, जेम्स द्वितीय का। अब इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय का विवाह होना है। क्या होना है? विवाह होना है। अब ये भारत का साम्राज्य का विस्तार भी इस विवाह से सम्मिलित है। जेम्स द्वितीय का विवाह होना है। अब विवाह किससे होगा? पुर्तगाली लड़की से, पुर्तगाली राजकुमारी कह लीजिए। क्या कह लीजिए बच्चों? राजकुमारी से। पुर्तगालों का शासन कहाँ है? भारत में है। पुर्तगालों का शासन कहाँ है बच्चों? भारत में है, क्योंकि पुर्तगाली पहले से आ चुके हैं। पुर्तगाली राजकुमारी हैं ब्रेगेंजा। इनका नाम है कैथरीन ब्रेगेंजा। कैथरीन ब्रेगेंजा। तो इनकी शादी हो रही किससे? कैथरीन ब्रेगेंजा से। पुर्तगाली लड़की से शादी हो रही है, का विवाह होगा। इसके बाद इनको दान में, पुर्तगालियों ने दान में दहेज में क्या देते हैं? मुंबई। क्या मिलेगा बेटा? मुंबई। अब मुंबई में भी, मुंबई एक बड़ा से शहर था उस जमाने का, विदेशी पत्तन भी है, वहां रुकने का बंदरगाह भी है, यहाँ पुर्तगालियों की कोठियां भी स्थापित हैं। तो मुंबई में अब अधिकार किसका हो जाएगा बच्चों? जेम्स द्वितीय का। अब अंग्रेजों को मुंबई मिल गई। अंग्रेजों को मुंबई मिल गई। क्या मिल गई? मुंबई मिल गई। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा कारखाना मुंबई में स्थापित कर दिया। इसके बाद में मुंबई ये जेम्स द्वितीय कंपनी को दे देते हैं। कंपनी को किराए पर में दे देते हैं। किसमें? किराए में दे देते हैं। किस कंपनी को? जो हम पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी को यह किराए में दे देते हैं। अब विदेश से, कहां से? इंग्लैंड से, लंदन से अन्य कंपनियां भी आने लगी। तमाम कंपनियां भारत में प्रवेश करने लगी। तो ये सब कंपनियों को मिलाकर
इसी कंपनी में मर्ज कर दिया गया, सब कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बना दी गई, जिसे हम कहते हैं बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी। 1833 ईस्वी तक में भारत में बहुत सी कंपनियां आई बच्चों। इन सब कंपनियों को मिला करके इसी ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्ज कर दिया गया, पूरी बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भारत में बेटा कंपनी राज्य की स्थापना हो गई, कंपनी राज्य की स्थापना हो गई। अब इसके बाद सूरत के बाद अंग्रेजों ने कोलकाता पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कोलकाता में भी सूता नाती नामक ग्राम खरीदा और वहां पर अपना अधिकार कर लिया। जैसे जॉन चारबाग आए, जॉन चारबाग एक अंग्रेज थे। कौन अंग्रेज आए बच्चों? जॉन चारबाग, ये अंग्रेज हैं, ये भारत आए तो इन्होंने सूता नाती नामक ग्राम खरीद लिया। सूता नाती नामक गांव, पूरा गांव खरीद लिया। सूता नाती नामक गांव खरीद लिया और यहीं कोलकाता नगर की स्थापना कर दी। कोलकाता की स्थापना हो गई। कब कर दी बच्चों? 1680 ईस्वी के आसपास। 1680 ईस्वी के आसपास कोलकाता नगर की स्थापना 1690 ईस्वी में। कब हुई बच्चों? 1690 ईस्वी। अगर हमसे परीक्षा में पूछता है कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई बच्चों, तो 1690 ईस्वी। अब इसके बाद मैं एक नया चैप्टर लेके आऊंगा, अंग्रेजों का भारत में विस्तार, प्लासी का युद्ध। आप लोग पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।